Yes, students, in the last class we have taught the exercise number 3.2. Now today we will start solving of 3.2. So in the 3.2, the first question was, which are the following in this one 3.2 7 3.2 12 into 2 since 8 occurs at the unit place. 8 occurs at the or not 2 3 8 7 and B C E since 2 occurs. See, what is the question? Which are the following numbers are not perfect square? कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? नहीं है. And give reasons. So in this one, see, one thing always you remember that अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7 एंड 8 कम्स, किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर 2, 3, 7 या 8 आता है तो इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर. सर्टेनली इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. कोई भी नंबर है अगर उसकी यूनिट प्लेस पे परफेक्ट, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर. सो इन दिस वन 1 2 3 4 5 3 नंबर्स आर गिवन. तो अगर इसमें बता रहा है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये जनरल चीज है कि अगर किसी के यूनिट प्लेस पे 2 आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, इधर 2 नहीं आया है. यहाँ देखिए, यहाँ यूनिट प्लेस पे 8 आया है, यहाँ भी और 2. दीज 2 नंबर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? तो बी प्लेस पे जो है बी एंड 7. तो बी एंड ई, बी एंड ई. बी पे रीजन क्या देना है? बी पे जो नंबर है 12,288 नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर. रीजन है एट यूनिट प्लेस is coming. So what the rule है तो अगर यूनिट प्लेस में 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए या 8 आ जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. पहला तो ये नहीं होगा. दूसरा ई पे कौन सा है? 7,442. दिस सी यहाँ 8 आ रहा है, 442 यहाँ 2 आ रहा है. Not perfect square. Same at unit place, which number is coming 2? Reason ये हो गया. So B and E is not, since on dividing by 3 the remainder is either E and is neither 0 nor C also. In case of C is what number? 4205. एक पहचान और है, अगर किसी हम परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं, if b divides any number by 3 and if it is a perfect square, so always a
it will come either even just wait, always some perfect square. A perfect square when divided by 3 leaves remainder 0 or 1. Leaves remainder 0 or 1. So in this one, leaves remainder. One more identification I am telling you. किसी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो उसको 3 से डिवाइड करो. नाउ दिस इज सी, यू डिवाइड दिस नंबर 4205. 4205 को अगर हम डिवाइड करते हैं 3 से, 4205 डिवाइडेड बाय 3, तो व्हाट इज कमिंग? 3 1 जा 3, 1 2 3 4 जा 12. Carry down 0, 0 here, 5, 3, 1 ja 3, 2. So remainder is coming how much? 2. So अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर 3 से डिवाइड करते हैं तो what should come? It should come परफेक्ट स्क्वायर. तो अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है और 3 से हम डिवाइड करेंगे तो या तो वो उसका रिमाइंडर 0 होगा या 1 होगा. आइदर उसका यहाँ रिमाइंडर 2 आया, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है उसको 3 से हम डिवाइड करते हैं तो या तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा या 1 आएगा. दिस इज एक पहचान भी किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को देख. Suppose take any perfect square number, take 144 divided by perfect square है 12 का, डिवाइड करो 3 4 जा 12, 2 4 कैरी डाउन, 3 8 जा 24, कट जा 0 आ गया. तो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर को जब 3 से डिवाइड करते हैं तो या तो वो 0 आएगा और या तो 1 आएगा. अगर 0 और 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर आ जाता है तो दिस इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर. सो इन दिस क्वेश्चन नंबर सी इज आल्सो नॉट परफेक्ट स्क्वायर. क्लियर? रीजन क्या लिखेंगे? बिकॉज रिमाइंडर इज नॉट कमिंग आफ्टर डिवाइडिंग 3 दिस नंबर, रिमाइंडर इज नॉट कमिंग 0 और 1. It is not perfect square. Because why? Reason? Because after dividing by 3, remainder is नॉट कमिंग. अगर आता है तो परफेक्ट स्क्वायर, नहीं आता नॉट कमिंग 0 और 1. 0 और 1 आता है तो परफेक्ट स्क्वायर है. 0 और 1 इसको 3 से हम डिवाइड करके चेक करते हैं. अगर 1 0 या 1 नहीं आता है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. सो दिस ए बी ए सी एंड ई 2. So these 3 numbers are A, कौन कौन सा नंबर? B, E and C. B, C also, C. B, C and E. These numbers are not a perfect square. So this question is completed and reason also I have told you. Now square of which of the following numbers will be the odd number? Question number 2, just see. Question number 2. Question number 2. Squares of which of the following numbers
squares of which of the following numbers will be odd number, will be odd numbers. So this is also easy question. A, B, C, D, E. 5 questions is given. A 131, B 2136, 2136, C 4259, 4259, D 621, 28, E 104. In this question, what is asked? Squares of which of the following numbers will be odd number? अगर इस नंबर का स्क्वायर किया जाए तो वो किस किस नंबर, कौन कौन से नंबर का स्क्वायर करने पे ऑड नंबर आएगा? So in this one, keep in mind one rule: square of odd number will be always odd and square of even number will be even. Just क्या सॉल्यूशन में वन रूल हम करें, स्क्वायर ऑफ odd numbers is odd and square of even number is even. Means this rule, this is a rule. अगर किसी हम इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं तो इवन आएगा, ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो ऑड आएगा, और ऑड और इवन को हमको स्क्वायर करने की जरूरत ही नहीं है, इधर केवल एक प्लेस का स्क्वायर कर लो। 131 का हम जब स्क्वायर करेंगे तो 131 के यूनिट प्लेस को सिर्फ स्क्वायर करो। इसका यूनिट प्लेस पे 1 है, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो इसका स्क्वायर करने पे यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। इसलिए हमको क्या बताना है? स्क्वायर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल बी ऑड नंबर। ये ऑड आएगा, 6 6 का 36, 6 इज कमिंग। सो ये नंबर क्या है? ऑड है, इसका स्क्वायर करेंगे ऑड। ये नंबर इवन है, इवन। ये नंबर ऑड है, ऑड। ये नंबर इवन है, इवन। एंड दिस इज इवन। तो किस किस का ऑड नंबर आएगा? सो देयरफॉर A and C and A ऑड नंबर है, C ऑड नंबर है, तो इसका स्क्वायर C मतलब 131 सिंस इट इज ऑड, तो इसका स्क्वायर विल बी ऑड बताना है, will be odd and 4259 square will be also odd. This is the answer. बाकी रिमेनिंग नंबर इवन नंबर है और उसके स्क्वायर करने पे हमको इवन नंबर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, what will be the unit digit of the square of the following number? Next question number 3. Question number 3 is what? Question number 3, just see that is what will be the unit digit of the, what will be, question number 3, what will be the unit digit
unit digit. What will be the unit digit of the square of the following number? Of the square of the following number. Question number A, 62, B, 6555, C, 277, B, 7431, 7431, 18324, E, 18324. What will be the unit digit of the square of the following number? Question number A, solution. क्या क्वेश्चन है? इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर? इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, दैट यू हैव टू टेल. सो नो नीड ऑफ डूइंग द कंप्लीट प्रोडक्ट ऑफ 62 into 62. स्क्वायर करने के लिए सिर्फ इसकी यूनिट डिजिट को हम मल्टीप्लाई उसी से कर लेते हैं. सो 2 2 जा विल कम व्हाट 4. सो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, इसका आंसर क्या होगा 4. 62 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट पे आंसर आएगा 4. बी से बी का स्क्वायर करेंगे 6555 का स्क्वायर करेंगे. सो 5 5 या 25 ऑन 25 5. आंसर यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 5. सी 277 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट पे आएगा 9. क्लियर? 7 7 या 49 and 49 यूनिट डिजिट इज 9. सो इसका स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 9. एंड अगेन डी 7431 का स्क्वायर अगर किया जाएगा तो व्हाट विल कम, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1. सो हियर इट विल कम 1. आंसर क्या आएगा 1. ई 324 का अगर स्क्वायर किया जाएगा तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 4 4 जा 16 6. आंसर. सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4, just see. Question number 4. Question number 4. Observe the following pattern and write the value of 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 plus 11 27. Observe the following pattern. Observe the following pattern. Observe the following pattern and write the value of write the value of 1 plus 3
plus 5 plus 7 plus 9 till 27 plus 27. इसकी वैल्यू निकालिए. 1 plus 3 plus 5, so here one pattern is given. First pattern is given 1 plus 3 is equal to, it is given 4, that is 2 square. Next 1 plus 3 plus 5 is equal to 5 plus 3 plus 8 9, that is 3 square. 1 plus 3 plus 5 plus 7 is equal to 16. So 8 1 2 1 plus 3 9. That will come question number 4. Observe the following pattern and write the value of 135 till 27. 135 plus 7. So 7 plus 5 12, 12 plus 7 12 you can write 16. 16, that will be square of 4. 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9. 1 2 3 4 5, that will come 25. 5 plus square 4 square 4 square 5 square. This way one pattern is given here. So in इस पैटर्न को देख करके तुमको 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 till 27 को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आएगा. जैसे इसको ऐड किए तो कितना आया, 1 plus 3 2 का स्क्वायर है, 1 plus 3 plus 5 3 का स्क्वायर है, 1 plus 3 plus 5 plus 7 4 का स्क्वायर हुआ, 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 5 का स्क्वायर हुआ. तो ये क्या कंफ्यूजन मिलता है इससे हमको. इफ जितने भी कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स को लगातार अगर हम ऑड नंबर को जोड़ते हैं तो उसका सम कितना आता है. जितने भी नंबर हम जोड़ रहे हैं, यहाँ 1 और 3 2 नंबर जोड़ रहे हैं तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा रिजल्ट. यहाँ 3 नंबर को जोड़ा जा रहा है, 1 3 5 3 का स्क्वायर होगा 9 हो जाएगा. 1 3 5 7 4 नंबर को जोड़ा जा रहा है, कंजिक्यूटिव होना चाहिए, ऑड होना चाहिए. तो सम ऑफ कंजिक्यूटिव ऑड नंबर इज, अगर n को जोड़ा जा रहा है तो n स्क्वायर. जितनी भी हम कंजिक्यूटिव ऑड नंबर को जोड़ेंगे वो उसी के स्क्वायर करके हम उसका सम निकाला जा सकता है. सम ऑफ, तो क्या फॉर्मूला बना, सम ऑफ n odd number, n कंजिक्यूटिव होना चाहिए, n कंजिक्यूटिव ऑड नंबर will be n square. ये दिस इज द रूल. सम ऑफ n ऑड नंबर, n अगर 2 है तो उसका सम क्या होगा 2 2 या 4. n अगर 4 है तो 4 का स्क्वायर उसके स्क्वायर के बराबर होता है तो 4. इसी तरह से अगर हम इसका सम निकालना है 1 से लेकर के 27 तो फर्स्ट यू फाइंड आउट कि 1 से लेकर के 27 तक कितने नंबर्स हैं और उसी का स्क्वायर कर देंगे. सो वी विल गेट द आंसर. नाउ राइट हियर दैट नाउ द क्वेश्चन सॉल्यूशन. 1 plus
3 plus 5 plus 7 plus 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27. इसका सम निकालना है तुमको. In this question 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 till 27 and you have to give the answer. तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको काउंट कर लो कितने नंबर हो रहे हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 नंबर्स हो गए. टोटल कितने नंबर हो रहे हैं, क्योंकि सम ऑफ n और नंबर अगर 14 है तो उसका सम कितना आएगा, 14 का स्क्वायर. सो नाउ 1 से लेकर के 27 तक कंसेक्यूटिव 8 नंबर का सम अगर बताना है तो टोटल नंबर इज हाउ मच 14. तो 14 का स्क्वायर दैट बिकम 196. So answer will come how much? 196. Question number 4, 3.2. 3.2 question number 4. So that is 196. This is question number 4 is also done. So this is the answer of question number 4. So question number 4. So this is the homework of today. Complete exercise number 3.2 1 to 4. This is the homework. Write down the homework and complete in your homework copy. Thank you all. That's all.